फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं चलती हूँ अपनी आगे की सीरीज़ में, जो कि है चैप्टर नंबर 1 साइंस एनसीईआरटी का पार्ट 3। मैंने 3 एक्टिविटीज़ भी से डिस्कस कर ली थी, जिसमें कि अब मतलब सब एक्टिविटीज़ बची हुई हैं, सब पार्ट बचे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के कौन से पार्ट और एनिमल के कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम एज ए फूड यूज़ करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट जो है फूड का एक सोर्स है, उसका कौन सा पार्ट है जो हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। फिगर 1.4 में दिया हुआ है। ये पूरा प्लांट है हमारे पास, ये पूरा प्लांट है जो कि फिगर 1.4 है। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसमें कि हम रूट्स भी खा सकते हैं, लीफ तो खाते ही हैं, और नोट्स, इंटरनोट, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। जो कि फ्लावर्स, वो भी हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि कद्दू के फूल अभी पीछे आपको बताया गया था। और फ्रूट हो गया, फलियां हो गई, जैसे मोस्टली हम खाते हैं। फ्रूट्स तो खाते ही खाते हैं, जिन्हें हम रॉ भी खा सकते हैं। स्टेम भी हम यूज़ करते हैं खाने में, लीफ भी हम यूज़ करते हैं खाने में, और जो है बड होते हैं उनको भी हम खाने में यूज़ करते हैं, और रूट को भी हम खाने में यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहली wants to know if any of our food comes from source other than plants and animals। क्या ऐसा भी कोई फूड है जो हमारा प्लांट और एनिमल से नहीं आता है? ये पहली जानना चाहती है, तो आप इसके बारे में सोचिए और आंसर करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लावर डिप इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ट्राई। हाँ, आगे हमें यहाँ पे दिया हुआ है वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट, समटाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ट्राई इट। क्या कभी आपने कद्दू के फूल, जो पम्पकिन के फूल्स हैं, उनको आपने कभी जो राइस का पेस्ट है उसमें डुबा के कभी खा के देखा है, फ्राई करके? कैसे लगते हैं? सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Seed of mustard plant give us oil and leaf are used as a vegetable. Can you think of the different part of banana plants that are used as food? Think of more examples where 2 or more part of a single plant are used as a food. सोचिए इन और बहुत सारे प्लांट्स के बारे में सोचिए जिनका एक से ज़्यादा पार्ट खाने में यूज़ होता है। फिर आपको ये लिस्ट बनानी है, टेबल बनानी है 1.4 प्लांट पार्ट एज ए फूड। तो यहाँ पे टेबल में क्या है? फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, और प्लांट्स पार्ट फिश गिव अस द इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे जैसे हम ब्रिंजल कढ़ी बनाते हैं, बैंगन की हम कढ़ी बनाते हैं, तो उसमें हम बैंगन यूज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट जो कि सोर्स है कहाँ से? प्लांट से लेते हैं। ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? फ्रूट है। चिलीज भी यूज़ करते हैं, जो स्पाइसेस जो कि फ्रूट है, प्लांट से मिलता है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स सीड। तो ये हमारा हो गया एक टेबल। इस तरह आप प्रिपेयर करिए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचिए। यहाँ पे बताया गया है डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। सारे प्लांट्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पॉइजनस भी हो सकते हैं। 3 एक्टिविटीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हम एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? आप जो लिस्ट किया हुआ है टेबल 1.3 में, उसमें से फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स को चूज़ करिए और उनको आप सोचिए कि वो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं। Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4। जो 1.4 टेबल पीछे दी हुई थी उसमें आप लिखिए कौन सा पार्ट है, फ्रूट है, रूट है, स्टेम है, कौन सा पार्ट है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 5। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग और चना के आप कुछ ड्राई सीड्स लीजिए, उन्हें क्या पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल विद वाटर एंड लीव इट असाइड फॉर अ डे। एक दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन
वेसल, सीड को वेसल में रखिए और जो है पानी को आप पूरा ड्रेन आउट कर दीजिए। रैप देम विद पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। वेट क्लॉथ से आप उसको मतलब ढक दीजिए। जिससे क्या होगा, द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द सीड। आप क्या करेंगे, वो स्प्राउट बन जाते हैं, स्प्राउटेड फूड आपको मिलेंगे। A small white structure may have grown out of these seed. If so, the seed have sprouted. इनको बोलते हैं sprouted। ये बहुत ही हेल्दी होता है अपने लिए। अगर यहाँ पे स्प्राउट नहीं निकलते हैं तो आपको उन्हें क्या करना है, उन्हें जो है अगर जो स्प्राउट नहीं आए, if not wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for a next day। आप another day के लिए भी रख सकते हैं। स्प्राउट तो पक्का ही निकलेगा क्योंकि बस आपको वाटर उसमें से गंदा निकाल देना है। तो ये आपको बहुत ही हेल्दी फूड हो जाता है। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, तो ये हो चुका। आपको डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। हनी कहाँ से आता है, क्या आपने कभी सोचा है? और हाउ इट इज प्रोड्यूस, कैसे बनता है? हैव यू सीन अ बीहिव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट। बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी। क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, वो लेकर आती हैं नेक्टर बहुत सारे फ्लावर से और उनको इकट्ठा करके उसी से आप हनी बनाते हो एंड स्टोर इन देयर हाइव। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। So bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. नेक्स्ट है व्हाट डू एनिमल्स ईट। 1.5 में एक्टिविटी 5 का 1.5 है। एनिमल क्या खाते हैं, वो तो ह्यूमंस का हो गया, पर एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बुफेलो और अ गोट। आपके पास कोई जानवर है, कोई पेट एनिमल है? अगर है तो आप बिल्कुल जानते होंगे कि वो लोग क्या खाते हैं। You then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed that a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as food? क्या खाते हैं एज ए फूड, वो क्या खाते हैं? एक्टिविटी 6 में हम यही देखेंगे। Several animals are listed in table 1.5 for some of them the type of food they। तो ये एक्टिविटी 1.5 है जिसमें आपको देखना है बुफेलो ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे खाती है, ग्रेन्स खाती है, कैट क्या करता है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क ये भी खाती है, रेड क्या करता है वो तो पता ही है आपको, कागज़ खाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे ग्रेन्स खाते हैं। लायंस क्या खाता है, लायंस जो है क्या कहते हैं, ये जानवर अपने से छोटे जानवर, जो छोटे जानवर तो उनको खाता है। टाइगर भी छोटे जानवरों को खाता है। स्पाइडर, इस तरह आप मतलब ये पूरी लिस्ट जो है देख लेंगे। कॉमन सेंस की बात है, बस आपको ये पता होगा, आप इसको देख लीजिए और इसी के हिसाब से आप डिवाइड कर दीजिए कि कौन किस कैटेगरी में आता है। इट इज़ आल्सो इवन, फिल इन द ब्लैंक इन द टेबल। अब एक्टिविटी 7 आती है। एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट द टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो केवल प्लांट्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप 2। इनको हम कॉर्निवोर्स बोलते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, उन्हें हम ऑमनीवोर्स बोलते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज सोन। तो आपको यह टेबल मिली है। तो यहाँ पे 1.6 काऊ है, लायन है, डॉग है। तो काऊ है क्या खाती है, तो घास खाती है। लायन क्या खाता है, लायन जो है एनिमल्स को खाता है। डॉग ये दोनों चीज़ें खाता है, रोटी भी खाता है और छोटे एनिमल्स को भी खा सकता है। जैसे कुत्ता क्या करता है, काट लेता है। तो ये हर्बीवोर्स है, ये कार्निवोर्स है, ये ऑमनीवोर्स है। तो पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। ह्यूमन को कहाँ रखेंगे, तो कॉमन सेंस की बात है। कुछ ह्यूमन जो है वो चिकन मटन भी खाते हैं और सब्जी दाल भी खाते हैं। तो आप ऑब्वियसली सी बात है उन्हें इसमें रख सकते हैं जो विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जिन्हें दोनों लोग मतलब खाते हैं जो लोग।
food we need to find a way by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each of us, one of us. क्या करना है? कुछ ऐसा करना है जिससे सबको भोजन मिल सके। आप सभी जानते हैं कि सारे लोग ऐसे हैं कि ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों को खाना मिलता हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रात को भूखा ही सोना पड़ता है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सबको रात में खाना मिल सके। तो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं इंग्रेडिएंट, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड, हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स, ओमनिवोर्स। इंग्रेडिएंट क्या है? वो आइटम जो किसी चीज़ को बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे कि क्या क्या मतलब उसमें क्या क्या आइटम पड़े, ठीक है। और एडिबल जो खाने योग्य है, नेक्टर जो मतलब शहद बनाने में, हनी बनाने में जो वहाँ से वो लेकर आते हैं, फ्लावर से निकाल के जो मतलब स्वीट प्रोडक्ट लेकर आते हैं, स्प्राउटेड सीड जो छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं सीड्स में, हर्बीवोर्स जो केवल प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट ही खाते हैं, कॉर्निवोर्स उनको बोलते हैं जो मतलब कि केवल एनिमल्स खाते हैं, ओमनिवोर्स उनको बोलते हैं जो दोनों ही चीज़ खाते हैं। सो थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और 2-3 बार देखिए और रिवीजन करिए, अपने बुक से पढ़िए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।